अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो पे बहुत से कमेंट्स आए हैं जिसमें मैंने फ्लैट बैन नेक डिज़ाइन बनाया है कि इसकी कटिंग शेयर कर दी जाए और इसकी जो लेस हमने अटैच करनी होती है इसके लिए कितना एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो छोड़ा जाए। तो इसकी मैंने वैसे बैन की कटिंग और स्टिचिंग ऑलरेडी शेयर कर दी है, लेकिन आज की वीडियो में मज़ीद आपको डिटेल के साथ इस कुर्ते की कटिंग और बैन की कटिंग डिटेल से समझाऊंगी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। मैंने जो कुर्ते में लेस यूज़ की है जॉइंट लेस है, यानी शिटल वाली। ये वाली जो है लेस है, मैंने जॉइंट लेस जो है वो यूज़ की है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप सीढ़ी लेस इस्तेमाल करें या शिटल में इस तरह से बहुत अच्छे से डिज़ाइन मिल जाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आपने फ्रंट और बैक लेना है शर्ट का इस तरह से, और उसको इस तरह से आपने डबल फोल्ड कर लेना है। इसको फोल्ड करने के बाद अब आपने जो है इसका साइज़ जो है वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे घेर का साइज़ आपका 20 है तो आप 23 रखेंगे। 1 इंच इसके जो आप ये लेस अटैच करेंगे तो उसकी फोल्डिंग में आ जाएगा, और 2 इंच जो है वो साइड पे हम जब चाक की फोल्डिंग करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। तो बात क्लियर हो गई कि आपने क्या करना है कि 20 है तो 23 रख लेना है। अगर 23 है यानी 3 इंच अपने साइज़ से ज़्यादा रख लेना है इसका घेर, और यहाँ से आपने तीरे का साइज़ लेना है। तीरे का साइज़ लेते हुए फॉर एग्जांपल आपका तीरा 3 इंच है, 4 इंच है या 10 इंच है, तो जितना भी आपका तीरा है उससे 2 इंच आप एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 इंच जो है वो आपका उस लेस की फोल्डिंग में आ जाएगा, और 1 इंच जो है जब आप बाजू को अटैच करेंगे तो उसके साथ। फिर उसके बाद आप अपने जो शोल्डर है उसका साइज़ लेंगे, यानी कंधे का आर्म होल जो है उसके आप लेंगे साइज़। तो ये देखें, फॉर एग्जांपल आपका जो साइज़ है वो 5 इंच है, 6 इंच है, जितना साइज़ होगा पहले आपने इस तरह से सीधी लाइन लगानी है। सीधी लाइन लगाने के बाद फिर आपने ऐसे आप पहले सीधी लाइन लगा लेंगे जितना होगा। जैसे 10 इंच है, 9 इंच है, 8, मोस्टली तो 9 इंच या 8 इंच ही आर्म होल होता है। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह से आपने निशान लगाना है, और फिर उस निशान के साथ आपने इस तरह से एक और लाइन लगा देनी है इस तरह से। अब इसको आपने यहाँ से राउंड शेप दे देनी है इस तरह से। ये आर्म होल की कटिंग हो जाएगी, और यहाँ से आपने शोल्डर की थोड़ी सी लाइन तिरछी ऐसे लगानी है इस तरह से, ऐसे। और जो अगर आप कुर्ता कट कर रहे हैं तो कुर्ते की जो है वो लाइन जो हम साइड फिटिंग लगाते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। लेकिन अगर आप शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो फिर शर्ट की कटिंग के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे आपने जो साइज़ आपका है यानी 19 है, 18 है, तो इस तरह से आपने पहले इंची टेप के ज़रिए से उसका निशान लगा लेना है। पहले आपने चेस्ट का लगाना है, फिर आपने उसके कमर का लगाना है और उसकी वेस्ट का। इस तरह से आपने जो है पहले 3 निशान लगा लेने हैं। उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर देनी है। तो मैंने जो है इसके आर्म होल की कटिंग करनी है पहले इस तरह से, ये देखें ऐसे, फिर इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। सेंटर में ये हमने निशान लगा देना है ऐसे। अब लेंथ भी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखेंगे। मैंने ये एक सैंपल आपको तैयार करके दिखाया कि आप साइज़ किस तरह से लेंगे और इसकी कटिंग किस तरह से। अगर आपने कुर्ता रखना है तो फिर इसकी साइड वाली फिटिंग वाली कटिंग नहीं होती, आपने ऐसे ही उसको स्टिचिंग के अंदर ही जितना आपने देना होगा उसको 1 इंच 2 इंच जो है वो स्टिचिंग के अंदर ले आइएगा। उसके बाद है आपने क्या करना है कि अगर आप बैन वाला गला कट करना चाहते हैं तो पहले उसकी शर्ट का फ्रंट लेना है। मोस्टली जो है वो बैन की कटिंग जो है वो 3 इंच रखी जाती है। आपने इस तरह से 3 इंच ही ऊपर से उसकी चौड़ाई और 3 इंच ही उसकी लंबाई रखनी है, और इस तरह से आपने एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से, ऐसे और ऐसे, और उसको राउंड शेप दे देनी है ऐसे। ये फ्रंट वाला है 3 इंच लंबाई और 3 ही इंच आप लोगों ने चौड़ाई रखनी है। और अगर आपका साइज़ कम है तो आप कम कर सकते हैं, अगर साइज़ ज़्यादा है बैन का तो आप उसका जो है वो गले का साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने गोल कटिंग कर देनी है फ्रंट की। फिर इसी तरह से बैक को लेना है आपने, और बैक को ऊपर रख के इस तरह से सिर्फ 1 इंच बैक वाला जो गला होता है वो डीप सिर्फ 1 इंच आप लोगों ने रखना है, और उसको भी इस तरह से राउंड शेप दे देनी है ऐसे। उसको भी इसी तरह से राउंड शेप देकर कट कर लेना है इस तरह। अब जो मैंने ऊपर जो लास्ट वाली वीडियो पे मैंने गला बनाया था जिसके ऊपर मैंने मिरर का लगाया है, तो उसके अंदर मैंने छोटा सा वी बनाया हुआ है। वी बनाने के लिए आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप वी छोटा बनाएं या वी बड़ा बनाएं। इस तरह से आपने जो है उसको रखना है, पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर उसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से ऐसे। ये देखिए ये बन गई है। और इसमें जो है नेक्स्ट मैंने जो इसके ऊपर पट्टियाँ लगाई हुई थी
ये देखिए इस तरह से आपने 2 पट्टियाँ तैयार कर लेनी है 1-1 इंच की। अब आपने इनको रखना कैसे है कि जहाँ तक आपने जितनी लंबी पट्टी रखनी होगी, फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक इस तरह से आपने साइज़ कर लेना है और वहाँ पर आपने जाकर निशान पहले सेंटर में लगा लेना है इस तरह से। अब इस निशान के ऊपर आपने पट्टियों को किस तरह से रखना है कि एक पट्टी ये देखें इस तरह से फोल्ड की हुई है, इसकी ये वाली साइड इस साइड पे है और जो ओपन होती है वो इधर है इस साइड पे, और जो दूसरी पट्टी है उसको आपने ये वाला जो ओपन वाला एरिया है ये इस साइड पे रखना है और ये इधर। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर पट्टी को रखना है आपने ऐसे, और दामन वाली साइड पे इसको रख के इस तरह, यानी इसका इस तरफ रुख होगा। पहले आपने यहाँ पर इसके सेंटर में बिल्कुल इसका सेंटर इसके साथ मैच करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बाकी मैंने डिटेल के साथ जैसे ही वो कुर्ते पे लगाई है बाकी इसी तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है। अब आती है बैन की बारी कि बैन को किस तरह से कट किया जाएगा। तो आप हम बैन कट करते हैं कि बैन को कट किस तरह से किया जाता है। मैंने पहले भी बताया कि बैन को कटिंग करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे ये देखिए हम गोल गला कट करते हैं तो उसके अंदर से इस तरह से चेपी वो ज़्यादा भी नहीं होती, तो उसको आपने ले लेना है और जो आपने गले का ये वाला हाला जो है कट किया होता है आपने इस तरह से उसको ऊपर रखना है और इसका साइज़ कर लेना है। लेकिन मैंने पहले भी ये शेयर कर दी है वीडियो कि इसको किस तरह से कट किया जाएगा। आपने इसको क्या करना है कि 1-1 इंच जो है आपने, अगर फॉर एग्जांपल आपके बैन का साइज़ जो है वो 18 इंच है या 12 इंच है, जितना भी साइज़ है वो आपने इस तरह से लेना है, इस तरह से रखना है इसको और ऐसे इसका साइज़ करते जाना है ऐसे। ये देखें ये 10 इंच है तो इसका मतलब है कि ये जो है 20 इंच का जो है बैन बनेगा। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप जितने भी मर्ज़ी ये साइज़ रख लें। ये यहाँ से फिर आपने 1-1 इंच पर जो है वो लाइन लगानी है इस तरह से राउंड में ऐसे ही, और इसको ऐसे राउंड शेप देकर कट कर लेना है। ये देखिए अब इसके सेंटर से आपने इसको कट कर देना है इस तरह से। कट करके कपड़े के ऊपर आपने इस तरह से इसको पेस्ट कर लेना है। और आपने छोटा या बड़ा करना हो साइज़ तो इसको सेंटर से यानी इसको इस तरह से रख के आप छोटा भी कर सकते हैं। आपने इस तरह से ऊपर नीचे रखना है और रख के इसको प्रेस करके अच्छे से पेस्ट कर लेना है कपड़े पर। और इसकी स्टिचिंग भी मैंने डिटेल के साथ दी हुई है।